जब सिस्टम के सबसे खतरनाक और बेखौफ माने जाने वाले आदमी की एकमात्र कमजोरी किसी दुश्मन के हाथ लग जाए और वह कमजोरी उसका अपना बच्चा हो, तो हालात किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। यही तूफान इस वक्त परशुराम उर्फ शिव प्रसाद की जिंदगी में उठ चुका है। बाहर से पत्थर जैसा सख्त दिखने वाला यह इंसान अंदर से एक पिता है, और उसी पिता के दिल पर सबसे बड़ा वार हुआ है। शालिनी पूरी तरह टूट चुकी है, उसका सब्र जवाब दे चुका है। फोन पर जैसे ही शिव प्रसाद की आवाज़ सुनाई देती है, वह अपने आंसुओं और गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। वह उसे कायर, पत्थर दिल और डरपोक तक कह देती है। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन शब्दों में आग है। वह चीखते हुए पूछती है, कहाँ हो तुम? अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हमारा बेटा खतरे में है, और तुम मुझे सिर्फ सब्र करने को कह रहे हो। दूसरी तरफ शिव प्रसाद, जो दुनिया के लिए परशुराम है, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहता है, घबराओ मत। जज के सामने सिर्फ सच बोलना। हम चिंटू को कुछ नहीं होने देंगे। उसकी आवाज़ शांत ज़रूर है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट रहा है। उसे पता है कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं, बल्कि उसके खिलाफ रची गई सोची समझी साजिश है। चिंटू के अपहरण ने शालिनी की हिम्मत छीन ली है। वह बार बार वही सवाल खुद से पूछ रही है कि क्या उसने सच बोलकर गलती कर दी? क्या उसकी दी हुई स्टेटमेंट ने ही उसके बेटे को खतरे में डाल दिया? वह अपनी गवाही वापस लेने का सोचने लगती है। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर बेटे की जान बचाने के लिए उसे सच से मुंह मोड़ना पड़े, तो क्या वह ऐसा करेगी? यही दुविधा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। चिंटू, जो अब तक सिर्फ एक मासूम बच्चा था, अनजाने में ऐसा राज खोल देता है जो सब कुछ बदल सकता है। जब मनीष और बब्बर आपस में डिपार्टमेंट के बाद की बातचीत कर रहे होते हैं और बब्बर उस गुप्त नाम का खुलासा करता है, परशुराम, तभी चिंटू उत्साह में बोल पड़ता है, परशुराम तो मेरे पापा हैं। बस यही एक पल दुश्मनों के लिए हथियार बन जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि परशुराम की असली कमजोरी क्या है। वे कसम खा लेते हैं कि इस बार वह चोट करेंगे तो सीधा दिल पर। चिंटू को ढाल बनाकर वे परशुराम को झुकाने की साजिश रचते हैं। डर से कांपता चिंटू अब समझ चुका है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। बब्बर उसी बच्चे को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर भागने की योजना बनाता है। मल्हार को जब मनीष से यह धमकी भरा संदेश मिलता है कि अगर कबीर के खिलाफ दी गई स्टेटमेंट वापस नहीं ली गई, अगर कबीर की बेल नहीं हुई, तो चिंटू की जान नहीं बचेगी, तब उसे भी हालात की गंभीरता का एहसास होता है। अब यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। परशुराम अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव कर देता है। मनीष का फोन सर्विलेंस पर डलवा दिया जाता है। हर कॉल, हर लोकेशन, हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। एजेंट्स को खास आदेश दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर चिंटू की लोकेशन ट्रेस की जाए। टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। हर सेकंड कीमती है, क्योंकि कोर्ट की अगली हियरिंग नज़दीक है। कोर्ट में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। संकल्प और ओमकार की एंट्री सबका ध्यान खींच लेती है। वे ऐसे पेश आते हैं जैसे उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही न हो। उनके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन आंखों में छिपी बेचैनी एडवोकेट नंदिनी से छिप नहीं पाती। नंदिनी को पूरा शक है कि इस किडनैपिंग के पीछे मनीष दीक्षित के साथ साथ संकल्प और ओमकार का भी हाथ हो सकता है। शालिनी कोर्ट में खड़ी है, लेकिन उसका दिल अपने बेटे के पास है। उसके सामने एक तरफ सच है और दूसरी तरफ उसके बच्चे की जिंदगी। अगर वह स्टेटमेंट वापस ले लेती है, तो शायद चिंटू सुरक्षित लौट आए। लेकिन अगर वह सच पर अड़ी रहती है, तो क्या दुश्मन अपनी धमकी सच कर देंगे? परशुराम भी दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक सिस्टम के अंदर, दूसरा एक पिता के रूप में। क्या वह समय रहते अपने बेटे तक पहुंच पाएगा? क्या एजेंट्स चिंटू को कोर्ट हियरिंग से पहले ढूंढ निकालेंगे, या फिर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? हर किरदार अब एक ऐसी शतरंज की बिसात पर खड़ा है, जहां एक गलत चाल किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। सच, झूठ, डर, बदला और एक माँ बाप का प्यार, सब कुछ दांव पर लगा है। आखिर क्या शालिनी अपनी स्टेटमेंट वापस लेगी? क्या परशुराम अपने बेटे को सुरक्षित घर ला पाएगा, या फिर दुश्मनों की साजिश इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए यह रोमांच से भरी कहानी, जहां हर पल नया ट्विस्ट और हर मोड़ पर